नमस्कार। मैं महेश चंद्र पुनेठा विदूज वेटन के पेज पर इस विशेष श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बसंत की आहट नामक इस श्रृंखला में आप अब तक बहुत सारे पुरुष रचनाकारों की स्त्री विषयक रचनाओं को सुन चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं अपनी कुछ कविताओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। लीजिए, सुनिए कुछ कविताएं। मेरी पहली कविता है, तुम्ही से पाया होगा अर्थ सुंदरता ने। काम के बोझ और सारे कष्टों के बीच भी हंसते हुए बांटती रहती हो दूसरों को हंसी। तवे में फूलती रोटी सी धुंधला चुकी चीजों में भी लौटा लाती हो फिर से चमक। जैसे लोक के शब्दों के प्रयोग से भाषा और कविता में कोई कवि। धुंधला चुकी चीजों में भी लौटा लाती हो फिर से चमक। जैसे लोक के शब्दों के प्रयोग से भाषा और कविता में कोई कवि किसी रूठे हुए को हंस हंस कर मना लेती हो। जैसे गई रात तेज हवा से भूलुंठित हो चुकी मक्के की फसल को। जैसे गई रात तेज हवा से भूलुंठित हो चुकी मक्के की फसल को सविता की किरणें टूटी हुई चीजों को जोड़ जोड़ कर फिर बना लेती हो काम की किसी कुशल शिल्पी की तरह। ढेर सारी बिखरी हुई चीजों को सजा लेती हो थोड़ी सी जगह में। जैसे सब्जी वाला ढेर सारी सब्जियों को छोटे से ठेले में। मुझे लगता है हो न हो इन सभी हुनर, हो न हो इन सभी को मिले होंगे ये हुनर पहले पहल तुम्हीं से पाया होगा अर्थ सुंदरता ने। मुझे लगता है हो न हो इन सभी को मिले होंगे ये हुनर पहले पहल तुम्हीं से पाया होगा अर्थ सुंदरता ने। दूसरी कविता है, पंछी बनती मुक्ति की चाह। इसी नाम से मेरा दूसरा कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ 2015 में। तो उस संग्रह से प्रस्तुत है यह कविता। उसी बेल का जहरीला फल है बलात्कार, उसी बेल का जहरीला फल है बलात्कार जिसने पूरी तरह जकड़ा है औरत जात को। नीचे से ऊपर तक, बाहर से भीतर तक पिया है उसके हिस्से का धूप पानी। फैलने नहीं दिया है उसे अपने आवरण से बाहर, ढक रखा है उसे पूरी तरह। पहनाई हैं बेड़ियां, कोई स्वतंत्र पहचान नहीं बनने दी है उसकी। अपने ही रंग में रंग लिया है उसे भी। समझने लगी वह भी उसके फूल पत्तियों को अपना सौंदर्य, उसकी जकड़न को अपना प्यार दुलार। बिला दिया है सर्वस्व अपना, ले लिया है उसके जहरीले द्रव को अपने भीतर। बेल को परेशानी है उसके नए नए पत्तों और फूलों से, नई फूटती कोपलों से, उसके नाचने गाने से, झूमने लहराने से, आजाद हवा में सांस लेने से। फैलाव पसंद नहीं उसका, जकड़न को तोड़ता है फैलाव। बहुत गहरी है इस बेल की जड़ें, इसलिए फल फूल रही है लहलहा कर। जितना पुराना इतिहास है इसका उतना ही फैला भूगोल। जनपद से लेकर राजपथ तक तमाम पोषक तत्वों से युक्त उर्वर जमीन है इसके पास। पवित्र ग्रंथों की खाद मिल रही है इसे। गुड़ाई निराई करने वाले जज्बाती मालियों की कमी नहीं।
सरस्वती, सीता, अहिल्या, द्रौपदी, मीरा, भंवरी, इरोम, शर्मिला, सोनी, सूरी, मलाला, सविता, लाखों लाख जन्मी अजन्मी बेटियां कहां बची हैं इसके जहरीले फलों से? क्या होगा इसके पत्तों तनों को काटकर? तोड़नी होगी जमीन और उखाड़ डालनी होगी जड़ सहित। सुखद है आगे बढ़ रही हैं मलालाएं, तोड़ रही हैं बेल की जकड़बंदियां और दबावों को। मट्ठा डाल रही हैं उसकी जड़ों में। उनके एक हाथ में किताब और दूसरे में मशाल है। आवाज में जंग खाए लोहे की फुसफुसाहट नहीं, शुद्ध कांसे की टंकार है। आंखें हैं उनकी भेदती हुई लक्ष्य को, समर्पण नहीं प्रतिरोध है उनका संकल्प। मुक्ति की चाहत उनकी अब केवल सपना नहीं पंछी बन रही है। मुक्ति की चाहत उनकी अब केवल सपना नहीं पंछी बन रही है। तीसरी कविता, पहाड़ी औरत। इतने ही नहीं दीदी, और भी बहुत सारे संघर्ष हैं हमारे जीवन में। इतने ही नहीं दीदी, और भी बहुत सारे संघर्ष हैं हमारे जीवन में। हर दिन निकलते हैं जब घास लकड़ी को शुरू हो जाता है जीवन मौत का खेल। लड़ती हैं खड़ी चट्टानों से, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से तनी हुई रस्सी में चलने से कम नहीं होता किसी चट्टान में चढ़ घास काटना, लकड़ी तोड़ना। याद आती हैं हरुली खिमुली अपने गांव की। हार गई थी जो ऐसी ही खड़ी चट्टानों से। स्मारक बन गई हैं ये चट्टानें आज उनके नामों की। हरुली कांठ, खिमुली कांठ। घायलों की तो गिनती ही नहीं, जी रही हैं जो विकलांग होकर कठिन जीवन। अन्य दुर्घटनाओं पर तो मिल जाती है कुछ सरकारी मदद, पर इसमें तो ऐसा भी कुछ नहीं। बच गए चट्टानों से अगर डर बना रहता है, न जाने कब किस झाड़ी में किस कफ्फर में बाघ भालू सुअर बैठे हों। घात लगाए कर दें बोटी बोटी अलग, लाश भी मिलनी कठिन हो जाए परिजनों को। चौमासी गाड़ गधेरे तो बस जैसे हम ही को निगलने को निकलते हैं। जगह जगह रास्ता रोक उफनते हैं। कहां तक कहूं दीदी, कोई अंत हो संघर्षों का तब ना भला। कहां तक कहूं दीदी, कोई अंत हो संघर्षों का तब ना भला। अगली कविता का शीर्षक है घर से भागी हुई लड़की। परीक्षा में फेल हो जाने पर या माँ बाप से लड़कर घर से भाग जाता है लड़का। दुख व्यक्त करते हैं लोग। लड़का कहीं कर लेता है 2 रोटी का जुगाड़, या फिर कुछ दिन घूम फिर कर लौट आता है अपने घर। खुशियों से भर जाता है घर, जैसे लंबे सूखे के बाद वर्षा की बूंदों का झरना, पतझड़ के बाद बसंत का आ जाना। सौतेली मां के उत्पीड़न से या शराबी बाप के आतंक से घर से भाग जाती है लड़की कभी। गांव भर में शुरू हो जाता है चर्चाओं का उफान। आंगन हो, गली हो, पनघट हो या चाय की दुकान, आ ही जाती है उसके भागने की चर्चा। तरह तरह की आशंकाएं, संबंधों की बातें, जितने मुंह उतने अफसाने। 2-4 दिन में लौट आती है लड़की। घर में बढ़ जाता है तनाव। कहीं कोई खुशी नहीं, मर क्यों नहीं गई, मर ही जाती, क्यों लौट आई है लड़की। कहीं कोई खुशी नहीं, मर क्यों नहीं गई, मर ही जाती, क्यों लौट आई है लड़की। धन्यवाद।